फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज के ब्लॉग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी दोपहर का टाइम हो रहा है और बच्चे स्कूल से आ चुके हैं। तो मैं ये कस्टर्ड को सर्व कर रही हूँ। वैसे तो ये मुझे रात में करना था, पर हमें शाम को रात में पार्टी में जाना है, तो इसलिए मैं अभी कर रही हूँ। तो जब मैं रात को सर्व करती ना तो इसमें ड्राई फ्रूट डालती हूँ। अभी दोपहर में कर रही हूँ तो इसलिए मैंने इसमें फ्रूट्स डाले हैं, क्योंकि रात में हम लोग 5-6 बजे के बाद नहीं खाते। ऐसा हेल्थ के लिए सुना है कि अच्छा नहीं होता। बहुत सारे रीज़न भी हैं। तो ये होता है कि दोपहर में ही या शाम के टाइम ही तक खाओ। उसके अलावा रात में ड्राई फ्रूट डाल के मैं कर देती हूँ। तो अभी मैंने सिर्फ थोड़ा सा बनाना और ग्रेप्स को मैंने थोड़ा सा कट करके उसमें डाला था और एक कटोरी में अलग निकाल दिया था, क्योंकि निशु को फ्रूट्स इसमें ज़्यादा पसंद नहीं आ रहे। तो मुझे लगता है कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम वो खा लेता है फ्रूट, यही बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए मैं सिंपल कस्टर्ड देती हूँ या थोड़ा बहुत फ्रूट डाल देती हूँ। और ये हम सब लोगों ने अपने लिए बनाया है, तो सभी को पसंद आ जाता है। तो यहाँ पे अभी मैं तैयारी कर रही हूँ रात के जाने की, क्योंकि जब भी कहीं जाना होता है ना, उससे पहले की जो हौच पौच होती है वो बहुत ही भयंकर वाली होती है। तो अभी यहाँ पे मैं नेल पेंट लगा रही हूँ, क्योंकि जब जाते समय लगाओ ना तो सब बेकार हो जाती है। और सच्ची बताऊँ, पहले मेरी यही आदत थी कि मैं सोचती थी कि जाते समय लगा लूँगी, और पता मोस्टली होता तो लग ही नहीं पाती थी। पर अब मुझे परी फोर्स करने लगती कि मम्मी लगा के रख लो, वरना बाद में आपकी सूखती नहीं। फिर अब लगाती भी नहीं हूँ। तो भैया, जब बेटियां हो जाती है ना तो बहुत सारी चीज़ें वो खुद अपनी मम्मी का ध्यान रखने लगती है। मुझे अपना टाइम पे जब याद आता है, मुझे लगता है कि मैं मम्मी को ये भी बोलती हूँ, मैं मम्मी को वो भी बोलती थी। तो अपना खुद का भी टाइम याद आता है जब परी मुझे बोल रही होती है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं नेल पेंट लगा रही हूँ। वो भी ब्लैक कलर का सूट पहनना है मुझे। एक्चुअली पता है, जब से मैंने वो ब्लैक सूट लिया है ना, मैंने तब से उसे 2 या 3 ही बार ही पहना है। और इस वक्त ना मेरा उसको पहनने का इतना मन है कि मैं क्या बताऊँ। वैसे तो क्या होता है कि ज़्यादातर मैं पार्टीज़ वगैरह में ना साड़ी ही पहन के जाती हूँ, बट अभी इन्होंने कहा कि सूट ही पहन चलो, गर्मी भी हो रही है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैं ब्लैक वाला सूट पहन गई थी, जो अम्ब्रेला है, मैंने मिंत्रा से मंगाया था। और सच्ची बताऊँ, उसका घेर, उसका स्टफ बहुत ही मस्त है। तो यहाँ पे जब मैं अपना काम कर रही थी तो बच्चे यहाँ पे टीवी देख रहे थे। तो मैंने कहा चलो भैया, क्योंकि इसके बाद फिर इन लोगों को पढ़ना है, ट्यूशन भी अभी जाना है। तो पूरा वही शेड्यूल तो चलना ही है, चाहे पार्टी हो चाहे कुछ भी हो। तो ये था कि पार्टी में जाना भी कंपलसरी था। तो जब बच्चे चले गए तो उसके बाद फिर मैंने क्या करा कि मैंने सोचा कि जो भी इयररिंग्स वगैरह है वो मैं निकाल लेती हूँ, जो टॉप्स वगैरह हैं, क्योंकि ये निकल जाएंगे ना तो एक लास्ट टाइम पे ना वो नहीं रह जाएगा कि हमें ये भी पहनना था, हमें वो भी पहनना था। और कई बार ना चीज़ें सूट नहीं करती है, तो पहले निकाल के रख लो ना, तो ये सही रहता है कि हमें सही लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो जो बड़े बड़े टॉप्स थे ना, मुझे उनको पहनने से पहले थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी। वो ये क्योंकि वो हैवी इतने होते हैं कि लटक जाते हैं की तरफ। तो मैंने ना जो बच्चों के चोट वगैरह में जो बैंडेज वगैरह लगाते हैं वो मैंने अप्लाई किया, और पता है काफ़ी काम कर गया। तो मैं वही लगा के जाया करूँगी। मैंने सच्ची तो ये हैक देखा था मैंने, तो मुझे बहुत पसंद भी आया। तो यही वो मेरा ब्लैक सूट है जो आप लोगों ने अभी कुछ दिनों पहले शायद देखा होगा, जो मैंने निशु के बर्थडे में पहना था। मुझे सच्ची तो ये बहुत पसंद आता है। ऐसा लगता है कि मैं हर जगह यही पहन के जाऊँ। इसका जो घेर है, जो इसका पैंट है, और जो भी इसकी दुपट्टा है ना, मस्त है, बहुत ही मस्त। जो सूट है ना, उसका स्टफ तो इतना बढ़िया है, मैं जितनी तारीफ करूँ कम है। और आप यकीन नहीं करेंगे कि कलर बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। मैंने इसे जितनी बार पहना है उतनी बार मैंने इसे धुल दिया है। चाहे वो थोड़ी देर के लिए पहना है, 2 या 3 ही बार ही मैंने पहना है, पर अभी तक कलर में कुछ भी अंतर नहीं आया। तो मुझे ये बात ना इसकी बहुत अच्छी लगी। तो पता है, कभी कभी ना जैसे ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करो ना, तो उसके काफ़ी अच्छे बेनिफिट भी हो ही जाते हैं। तो आप देख सकते हो इसका घेर कितना है। जब चलो ना तो एक बड़ी अच्छी सी वो एक फ्रिल सी हल्की सी उठती है ना, तो बड़ी प्यारी लगती है। तो ओवरऑल मुझे ये सूट बहुत पसंद आया। मैंने जितने लोगों को भी दिखाया था और जब भी मैंने पहना है, सबने कहा है कि बहुत अच्छा लगता है। तो फाइनली आज मैं यही वाला सूट पहन के जाऊंगी रात में। अभी हो रही है शाम, बच्चे भी ट्यूशन से आ चुके हैं, और निशु भी स्कर्ट्स की जो कोचिंग में जाता है वहाँ से आ चुके हैं। तो आप देख सकते हो कि ये ना अभी मैं चाय नाश्ता कर रही हूँ। थोड़ी सी चाय बनाई थी मैंने, क्योंकि अभी टाइम है जाने में, यार भूख लगेगी। और पता है क्या, शाम को ना अगर थोड़ी सी चाय पी लो, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि कंपलसरी ही होती है, बट पता है थोड़ा सा ना एक खुद से ना एक तसल्ली हो जाती है। थोड़ा सा नाश्ता कर लो तो बस पूरा दिन बन जाता है। तो यहाँ पे भी मैं जल्दी जल्दी से तैयार हो रही हूँ, क्योंकि टाइम हो चुका है। उस बीच ना कुछ किचन के ऐसे काम हो गए थे, तो मैं उसी में ही लगी रह गई। और फिर इधर टाइम होने लगा, तो उन्होंने कहा था कि तुम लोग जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ। मैंने कहा चलो ठीक है। तो फिर यहाँ पे मैं तैयार हो रही हूँ, और परी तो तैयार हो ही चुकी है। परी का मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है
जो मेरे ख्याल से सबको यही करना चाहिए। पता है वो लास्ट टाइम पे कभी भी तैयार नहीं होती है, वो कम से कम 1.5-2 घंटे पहले ही सारी चीज़ें मतलब इकट्ठी करके ऑलरेडी रखी हुई होती हैं। उसके बाद ना कि क्या चीज़ उसके लिए सूट कर रही क्या नहीं कर रही, वो सब चीज़ें मतलब बहुत अच्छे से करती है। और नॉर्मली पता है लोग ऐसा करते हैं कि लास्ट टाइम पे सारी चीज़ें लगा लेंगे और इतनी भगदड़ मचाएंगे कि कुछ चीज़ें तो रह ही जाती हैं। पर मुझे इस मामले में परी का तरीका बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं तो तैयार हो चुकी हूँ और परी रानी तो ऑलरेडी पहले से तैयार खड़ी थी, तो वो भी अपना क्लिक करने में लगी पड़ी थी कुछ अपनी पिक्स वगैरह। और सच में परी बहुत प्यारी लग रही थी। और परी को तो ये वाला लहंगा इतना पसंद आता है, वो तो मौका ढूंढती है कि मेरे को कभी पहनने को मिल जाए क्योंकि आप हर किसी की शादी में भी नहीं पहन के जा सकते। पर ये थोड़े से काफ़ी इनके जो दोस्त थे वो काफ़ी क्लोज थे, तो इसलिए इस शादी में परी को सही लगा, नहीं तो नॉर्मली वो जीन्स वगैरह ही पहन के जाती। तो यहाँ पे भी हम लोग जा रहे हैं और ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब पास में ही था जो जिस होटल में भी उन्होंने शादी करवाई थी, तो यहीं पास में ही था। तो अभी हम लोग जा रहे हैं। ओवरऑल पार्टी में तो बहुत मज़ा आया, पर हमको एक बात बड़ा अजीब लगा। पता है परी के पापा हम लोगों के साथ थे, उसके बाद उनके इतने सारे फ्रेंड्स आ गए। फिर हमने सोचा कि उनसे थोड़ा सा अलग ही हट जाए क्योंकि काफ़ी सारे जेंट्स थे, तो हमने कहा हम लोग अपना अलग एंजॉय करते हैं, उन लोगों को अलग रहने दो। तो मतलब हम लोगों ने कुछ ही फ़ोटोज़ क्लिक करी थी, तो तब वो लोग साथ में उधर दूसरी तरफ चले गए, फिर हम लोग इस तरफ आ गए। कुल मिला के पार्टी में बहुत मज़ा आया। अगर आपको भी मज़ा आया इस ब्लॉग को देखकर तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और फ्रेंड्स क्या देखना चाहते हैं आप मेरे वीडियोज़ में, ब्लॉग्स में, आप मुझे बताना जरूर। मेरा दूसरा चैनल है माधवी रश्मि, जिसमें मैं मेहंदी की वीडियोज़ डालती हूँ, प्लीज़ उसे भी जाके सब्सक्राइब कर दीजिए अगर उसके वीडियो भी आपको पसंद आते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक बहुत ही मज़ेदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।